आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। तो आज हम जल्दी से फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं सारे फार्मूले इकट्ठे लाया हूँ। एक बार आप जब पेपर में जाना तो उससे पहले आप सारे फार्मूले एक बार देख के जाना, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से आए। फार्मूला मिलता नहीं है, ये मैंने बहुत मुश्किल से एक एक इकट्ठे किए हैं, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि फार्मूले में से ही आप सॉल्व कर पाओगे आगे। ठीक है, तो फार्मूला मस्ट है। मैं इस वीडियो में फार्मूला बताता हूँ आपको। सबसे पहले अवकलन और समाकलन के फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं तो और यही टफ होते हैं फार्मूले। तो अगर डी अपॉन डी एक्स एन की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स मतलब अवकलन, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन यहाँ आ जाता है एक्स एन माइनस वन। डी की पावर सी, सी का मतलब अगर कोई कांस्टेंट है, मतलब जीरो है, वन है, टू है, ऐसे नंबर है, तो उसका अवकलन जो होगा वो जीरो होगा। ई की पावर एक्स का जो होगा वो ई की पावर एक्स रहेगा। फोर, ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर लॉग ई के ए हो जाता है। ठीक है, और फिर ये है फिफ्थ है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स। मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास प्रूफ का टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर जल्दी आ गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से इन्हें याद करना है, समझना है। ठीक है, तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, और एक होता है लॉग ए एक्स, ए एक्स है ना यहाँ पे, तो ये वन अपॉन एक्स लॉग ए ई हो जाता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस देख के रखना। ठीक है, फिर क्वेश्चन है साइन में से और कॉस में से। ठीक है, इनमें क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, तो इन्हें तो जल्दी करना है हमें। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स अगर कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स होगा, टेन है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और सेक एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्वर्स वाले, ये भी इनमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इन्हें का भी देख लेते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में, तो उनमें सब यही फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। तो इसे वेस्ट मत करना आप लोग। ठीक है, इसको यूटिलाइज़ करो और इसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देख के जाओ। पेपर वाले दिन तो देख के ज़रूर जाना, ज़रूर, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तीसरा है टेन इनवर्स एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ है सेक इनवर्स एक्स, तो वन अपॉन एक्स आ जाता है यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक में यहाँ पे माइनस वन आ जाता है। हाँ, सेक और कोसेक दोनों का हम कैसे याद कर सकते हैं, इसमें वन आ जाएगा, इसमें माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब समाकलन का देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें जल्द पहले लिखा है। ठीक है, अगर x की पावर n का समाकलन कर रहे हैं तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और अवकलन का आपने देखा था क्या था कि एन एक्स एन माइनस वन, तो यही आपको चेंजेस ध्यान में रखने हैं, आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में होंगे, आप अगर दिमाग लगाते हो तो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, क्योंकि आप ट्वेल्थ में इतने क्वेश्चन कर चुके होते हो कि अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप जल्दी से उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हें प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो फिर है वन अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग एक्स हो जाता है, समाकलन है ये। ठीक है, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, उसमें भी ई की पावर है, अवकलन में भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता था। ये ए की पावर डी एक्स है, तो ए की पावर डी एक्स अपॉन लॉग ई एक्स। फिर साइन वाले देख लेते हैं, तो साइन डी एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, उसमें था तो साइन एक्स का जो था वो कॉस एक्स होता था, यहाँ माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये आप चेंजेस ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर सेक एक्स और टेन एक्स का होता है सेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं। वन अपॉन अगर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे साइन इनवर्स एक्स होगा, या साइन इनवर्स एक्स को करोगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अभी दूसरा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन क्वेश्चन इन फॉर्मूले में से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इन्हें ध्यान से देख के जाना। डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। फिर होता है एक टेन एक्स डी एक्स का होता है लॉग सेक एक्स इक्वल, या फिर होता है माइनस लॉग
कॉस एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। सेक एक्स डी एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कोसेक एक्स डी एक्स का होता है लॉग टेन एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब ये है कि डी एक्स अपॉन वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हमने पिछले एक क्वेश्चन आया था उसमें यूज़ भी किया था हमने। तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। दूसरा होता है डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन एक्स अपॉन ए। तीसरा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए सेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, समाकलन के इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, इसे स्किप मत करना कैसे भी। फोर डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाए हैं इसलिए इन्हें ज़रूर पढ़ो, ठीक है, ताकि जो मैंने मेहनत करी है उसका कुछ अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टू थीटा मैंने बहुत डीपली भी सॉल्व भी करे थे, मैंने सोचा था सॉल्व करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आप ना उतना पढ़ सकते हो और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे करते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हम अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो टू इधर चला जाता है और थीटा का भी आधा हो जाता है, तो टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू, ये हमने अभी पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था जो हमने सैम्पल पेपर में से किया था उसका है, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला लगाया था हमने। और यहाँ से साइन टू थीटा का टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, सेम ऐसे ही कॉस टू थीटा में होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस टू थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यह कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी होता है, ठीक है। ये और आप टेन टू थीटा देख लेते हैं, तो टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन थ्री थीटा, इससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन फिर भी आप देख के रखो कि ताकि आ जाए बाई चांस तो आप कर सको, ठीक है। थ्री साइन थीटा फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोस्ट है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। देखो फ़र्क दोनों में क्या है, इसमें माइनस का है इसमें प्लस का है, ठीक है। जिसमें प्लस होगा उसमें माइनस होगा, जिसमें माइनस होगा उसमें प्लस होगा। साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टू साइन सी और कॉस डी, तो साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, ये मोस्ट हैं, ये सब ये फॉर्मूले यूज़ होंगे आपके, ठीक है। तो इन्हें स्किप मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें। फिर है टू कॉस सी कॉस डी, तो कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी, फिर टू साइन सी साइन डी, तो कॉस डी माइनस सी और माइनस कॉस सी प्लस डी। यहाँ इसे ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पे डी माइनस सी होता है, बाकी सब में सी से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये वाले हो गए, अब थोड़ा हम लॉग वाले देख लेते हैं। एक है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है लॉग एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये समाकलन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ठीक है। ये सारे आप फॉर्मूले पढ़ो। एक ये वाला मोस्ट है डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये भी मोस्ट है, ठीक है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। इनमें माइनस प्लस का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, वो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले है, यहाँ पे ए स्क्वायर पहले है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, इनमें दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट है, ई की पावर ए एक्स ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसका ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, ये सेम क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। और ऑप्शन ये दिए होंगे, ठीक है, तो आप इन्हें वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गए। आपको ये वैल्यू चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, आपको ये याद होंगे, ये इजी भी होते हैं,
कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये आप बिल्कुल इन्हें तो परफेक्ट रेडी रखना, क्योंकि इनकी हर जगह यूज़ होगी, हर क्वेश्चनों में यूज़ होगा, खासकर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, अवकलन, समाकलन, कुछ भी किसी में भी आपको किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इन्हें परफेक्ट रखना। अब जल्दी से थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से देख लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी फॉर्मूले आते हैं और हमें बनते नहीं हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है, तो कि कहता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो त्रिभुज दिया होगा आपको, 3 बिंदु दिए होंगे, उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका होता है 1/2 x। देखो आप कैसे लिख सकते हो, याद कैसे करना है, x y y लिखो, x y y लिख दो, x y y लिखो। पहले यहाँ 1 2 3 चल रहा है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ x1 था तो यहाँ x2 आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद फिर रिपीट होगा तो 1, प्लस x3 है, 3 के बाद रिपीट होगा तो 1, और 1 के बाद 2, ठीक है, मतलब x1 x2 x3 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर रिपीट कर दो। त्रिभुज का केंद्र कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो बिंदु दिए होंगे, कहेंगे त्रिभुज का केंद्र निकालो, तो x1 + y1 x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। अगर यहाँ दो बिंदु दिए हैं तो x1 + x2/2 हो जाता है, /2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दो बिंदु हैं, ठीक है, और y1 + y2/2 हो जाएगा। बीजगुणन फल विधि होती है एक, तो x/b1 c2 - c1 b1, वहाँ पे आपको a1 b1 c1 दिया होगा, a2 b2 c2 दिया होगा, इस फॉर्मूले पे आपको रखना है, ठीक है। और अब दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दो सरल रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, रेखाओं का वो दिया होगा, तो थीटा = tan−1 m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का देख लेते हैं, प्रायिकता का। तो प्रायिकता इक्वल टू होता है घटना के अनुकूल प्रकार और घटना का कुल प्रकार, जो उनमें अनुकूल प्रकार दिया होगा और उनका जो कुल प्रकार है तो वो होगा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इन्हें इसके बिल्कुल मत करना, एक बार ज़रूर देख के जाना पेपर के समय में भी, ठीक है, जिस दिन आप जा रहे हो, ताकि आपको सारे फार्मूले जो हैं आपके माइंड सेट पे रहें। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वो फार्मूले आएंगे, इन्हें रट लो, कुछ भी कर लो। ये ऐसा तो है नहीं कि ये बस पेपर में यूज़ होंगे, आगे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, किसी की भी करोगे, उसमें पूरी मैथ होती है, तो आपको ये फार्मूले हमेशा याद करने हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो कि आपको ये फार्मूले पढ़े आपने कि नहीं पढ़े, ठीक है। मैं यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो जाओ और प्लेलिस्ट में चेक करो, ठीक है। और बाकी सारी वीडियो के लिंक में भी मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, इस वीडियो में भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो।